Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to Infinity Current Affairs live show. तो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की, जो कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले करंट अफेयर के साथ। तो पहली चीज जो पहला करंट अफेयर जो हमारे सामने है वो ये है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर प्रसून जोशी के बारे में हम बात करें तो एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही फेमस, वेल नोन हमारे राइटर और राइटर हैं। और अगर अभी हम बात करें प्रसून जोशी की, तो अभी वो चेयरमैन भी हैं हमारे सेंसर बोर्ड, यानी कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। तो सीईओ एंड सीसीओ ऑफ मैकम वर्ल्ड ग्रुप इंडिया प्रसून जोशी हैज बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज अ ब्रांड एम्बेसडर। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है और अभी वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। ही इज फेमस एंड हाईली अवार्डेड मेंबर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया फर्टर्निटी। तो ये जो प्रसून जोशी हैं, इनको हम लोग सभी लोग जानते हैं, काफ़ी फ़ेमस हैं। इन्होंने जो तारे ज़मीन और रंग दे बसंती के लिए गाने भी लिखे थे और साथ ही साथ जो भाग मिल्खा भाग मूवी आपने देखी होगी, उसके ये स्क्रिप्ट राइटर थे। तो काफ़ी फ़ेमस सेलिब्रिटी हैं और अब वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के। देन आईएएस ऑफिसर प्रीति सूदन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो प्रीति सूदन भी काफ़ी फेमस हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स के साथ ये एसोसिएटेड रही हैं, तो अब ये मेंबर ऑफ यूपीएससी बन गई हैं। आंध्र प्रदेश कैडर आईएएस ऑफिसर एंड फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन हैज टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी एज मेंबर यूपीएससी। तो जो हमारी प्रीति सूदन है, वो यूपीएससी की मेंबर बन गई हैं और ये जो ओथ है उन्होंने वो किसके अंडर में ली? जो यूपीएससी के चेयरमैन है ना? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो यूपीएससी के चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। तो मनोज सोनी की अध्यक्षता में उन्होंने अपनी ओथ ली। सुदन जो है इसके पहले यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और शी हैज आल्सो सर्व द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। तो वो काफी टाइम तक काफी एक्सपीरियंस है और काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम भी कर चुकी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने एज अ सेक्रेटरी काम किया है। अगर हम और भी नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें जो कि प्रीति सुदन के रहे हैं, तो अ, वो जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम थे उनमें भी उनके बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूशन रहे हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम यानी कि जो हमारे मेन प्रोग्राम थे, लाइक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेशन ऑन नेशनल मेडिकल कमीशन, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कमीशन एंड बैन ऑन ई सिगरेट। तो इन सारे चीजों में भी उन्होंने काफी अच्छे से काम किया हुआ है। वो एज अ चेयरपर्सन भी रही हैं कॉप 8 ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन तम्बाकू कंट्रोल। वाइस चेयर रही हैं वो मटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ के लिए। चेयर ऑफ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूएचओ इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। तो इसके अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है। नेक्स्ट, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया गया। ठीक है, तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अगर आपको मैं फुल फॉर्म बताऊं एड्स का, तो एक्वायरो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायरो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपका फुल फॉर्म होता है एड्स का, जो कि आपको याद रखना है। दुनिया में हर जगह लोग एड्स से ग्रसित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ही 1 तारीख को एड्स डे मनाया जाता है। तो पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूनाइट टू शो सपोर्ट फॉर पीपल लिविंग विथ एंड अफेक्टेड बाय एचआईवी। तो जिन लोगों को एचआईवी एड्स हुआ है या जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं एड्स की वजह से, तो उनको कंट्रीब्यूशन, उनको सपोर्ट शो करने के लिए ये जो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। द डे रेज अवेयरनेस एंड टू यूनाइट पीपल वर्ल्ड वाइड इन फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल हेल्थ इशू ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आपको याद रखना है एड्स का फुल फॉर्म। साथ ही साथ द डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल वर्ल्ड वाइड टू यूनाइट इन फाइट अगेंस्ट एचआईवी। तो ताकि सारे लोग एचआईवी एड्स के खिलाफ मिलजुल कर आवाज उठाएं, मिलजुल कर उसके खिलाफ काम कर पाएं, इसीलिए ये जो दिवस है वो 1 तारीख को मनाया जाता है। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वीएसएफ सेलिब्रेट इट्स 58th रेसिंग डे ऑन December 1। तो हाल ही में अपना बीएसएफ ने रेसिंग डे सेलिब्रेट किया है। 58th रेसिंग डे था उनका। जो बीएसएफ है उसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि जो हमारी बॉर्डर्स है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें ये रक्षा करते हैं। तो कंपनीज comprises India's Indian armed personnel dedicated to protecting the sovereignty and integrity along the Indo-Pakistan and Indo-Bangladesh borders. From BSF raising day, personal role across Gujarat, Rajasthan, Punjab, Jammu and Kashmir, securing the LOC from refugee element trying to infiltrate along the western borders. They ऑपरेट इन कहाँ ऑपरेट करता है बीएसएफ, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइक आपका वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। और इनके पास ये पावर होती है कि विद इन द 50 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये रेंज होता है इनका, जहां पे ये अकोमोडेट घूम फिर सकते हैं। बीएसएफ हैज एन एंटी नक्सल हेडक्वार्टर इन बेंगलोर। तो बीएसएफ का एक एंटी नक्सल, नक्सलाइट से लड़ने के लिए एक एंटी नक्सल हेडक्वार्टर भी है बेंगलोर में, ताकि जो बीएसएफ है उन्होंने पिछले 4 डिकेड में यानी 40 साल में नक्सलवाद के खिलाफ काफी अच्छा काम किया हुआ है। द बीएसएफ हैज प्लेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल इन काउंटर नक्सलाइट एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। also tackled counter insurgency in the 7 sister states। आपको एक चीज मुझे कमेंट करके बतानी है कि कौन कौन से 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके जीएस के लिए। तो 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम आपको कमेंट करके बताना है। और वहां पे भी एंटी नेशनल जो भी एलिमेंट्स थे जो कि हमारे राज्य के या भारत के खिलाफ काम करते हैं, तो उनको भी एलिमिनेट करने के लिए, उनको भी खत्म करने के लिए बीएसएफ ने बहुत ही अच्छे से काम किया हुआ है। तो 58 रेसिंग डे सेलिब्रेट किया 1 दिसंबर को, याद रखना है आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही है, इंडिया 100 रिचेस्ट 2022 गौतम अडानी टॉप्स फोर्ब्स रिच लिस्ट। तो इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में जो गौतम अडानी थे वो टॉप पे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में बी स्लोइंग बट इंडिया रिचेस्ट हैव ग्रोन इवन रिचर दिस ईयर। तो जैसे तो हमें पता है कि दुनिया की इकोनॉमी अभी काफी ज्यादा सफर कर रही है और काफी खराब चल रही है दुनिया की इकोनॉमी, लेकिन हमारे यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बन गए हैं। द फॉर्ब्स 2020 list of India 100 richest is finally here, according to which the combined wealth of India's 100 richest grows by 25 billion to touch a close of 800 billions। तो अभी जो हमारे यहाँ के टॉप 100 रिचेस हैं उनकी अगर हम टोटल वर्थ को मिला दें तो वो टोटल वर्थ बनती है 800 बिलियन, जो कि पिछले साल से कंपैरिजन में 25 बिलियन और बढ़ गई है। जो टॉप 10 रिचेस्ट हैं उनकी अगर मैं वेल्थ को सबको मिला देते हैं तो जो टोटल निकल कर आता है वो आता है 385 बिलियन। और जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी, उनकी जो नेट वर्थ निकल कर आ रही है वो 150 बिलियन निकल कर आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स द गेन वर्थ लार्जली ड्यू टू द रिकॉर्ड बेटिंग फीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून व्हिच चेंज द पिकिंग टू टॉप ऑफ द। तो जो हमारे गौतम अडानी हैं वो अब इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं और उनकी जो टोटल वर्थ है वो 150। थोड़े से हम लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन किस नंबर पे आता है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो गौतम अडानी आते हैं, फिर मुकेश अंबानी, राधा कृष्ण अंबानी, साइरस पूनावाला, शिव नदार, सावित्री जिंदल, दिलीप शांघवी, हिंदुजा ब्रदर्स, कुमार बिरला और बजाज फैमिली, ये सारे मिलाकर टोटल 10 हमारे रैंक्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गौतम अडानी है और उनकी जो टोटल नेट वर्थ है वो है 12,11,460 करोड़। जी हाँ, 12,11,460 करोड़। जितने पैसे हमारे पास है नहीं उतने लाख करोड़ हैं हमारे गौतम अडानी के पास। और दूसरे नंबर पे आते हैं मुकेश अंबानी, जिनके पास है 7,10,723 करोड़। ठीक है, तो सुनने में ही काफी अजीब सा नंबर लगता है, पर जी हाँ इनके पास इतनी वर्थ है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन जो है वो इजीजेट और रोल्स रॉयस ने टेस्ट कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट है, रोल्स रॉयस ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन रन इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। द कंपनी टेस्टेड अ टर्बो prop fan engine that is used in a small region flights aircraft। और ग्रीन हाइड्रोजन फॉर द टेस्ट हैज बीन जनरेटेड यूजिंग टाइडल एंड विंड एनर्जी फ्रॉम ओकनी आइसलैंड स्कॉटलैंड। तो कहां पे किया गया है टेस्ट? ओकनी आइसलैंड स्कॉटलैंड। रॉयल डायल्स इज इवेंचुअली ओपनिंग टू कंडक्ट अ फुल स्केल ग्राउंड टेस्ट ऑफ अ पर्ल 15 टेस्ट इंजन। तो अभी इसके बाद जो रॉयल्स रॉयल्स है वो अब प्लान कर रहे हैं ताकि वो पर्ल 15 जेट इंजन है उसको भी टेस्ट कर पाए। ब्रिटेन मिनिस्टर ऑफ बिजनेस एंड एनर्जी Grant Shapps has said that it is two British success story and it was a prime example of how they work together to make aviation cleaner while driving job across the country। Britain earlier this year identified the need for major investment to help unlock green hydrogen from water using renewable energy। तो ये जो हाइड्रोजन इंजन होते हैं, ये जो हाइड्रोजन रन इंजन है, हाइड्रोजन हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये माना जा रहा है। ब्लू हाइड्रोजन इज फार मोर अवेलेबल देन इन ग्रीन हाइड्रोजन, हाउएवर इट इज अपोज्ड बाय एनवायरमेंटलिस्ट। तो ये जो आपका हाइड्रोजन रन इंजन है ये ब्लू हाइड्रोजन पे काम करता है, पर जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज जब हम ये ग्रीन हाइड्रोजन को जब हम ये ब्लू हाइड्रोजन को बनाते हैं तो जो हमारी नेचुरल गैस है वो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कि काफी बेकार है। कल भी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खत्म करने के लिए हमने क्या
हमारा प्लान तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट ये आपका हो गया वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन इंजन किसने टेस्ट किया? इजी जेट और रॉल्स रॉयल्स में, जो आपकी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 100 national monuments enumerated to mark India's assumption of G20 presidency। तो 100 नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो हमारी स्मारक होती हैं, तो ऐसी स्मारक को इल्यूमिनेट किया गया है, लाइटेड किया गया है, ताकि हम हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी है उसकी अजम्पशन को मार्क करने के लिए इस तरीके से इनको लाइट किया जाएगा। और ये जो हमारा इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस, ठीक है, उसको भी मार्क किया जा रहा है यहाँ पे। तो लोगो इंस्पायर जो है वो नेशनल फ्लैग से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर है, आप देख पा रहे होंगे, 3 कलर में यहाँ पे हमने इसको मार्क किया हुआ है। और साथ ही साथ आपका जो अर्थ है उसके अंदर, लोटस के अंदर एक अर्थ भी बनाया हुआ है, ताकि हम रिफ्लेक्ट कर पाए जो ग्रोथ है अमिड चैलेंजेस के, ठीक है, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उसके अमिड जो ग्रोथ है। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से क्यों बनाया गया है, ताकि हम रिफ्लेक्ट कर पाए ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। द अर्थ सिंबलाइजेस इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लिव one in the perfect harmony with nature। 100 monuments, including UNESCO World Heritage Sites carrying the G20 logo, will be lit up for 7 days for 1st December to 7th December। तो 1 तारीख से 7 तारीख तक ये सारे मॉन्यूमेंट्स को जला के या लिट करके रखा जाएगा, और जो भी यूनेस्को के मॉन्यूमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ 100 टोटल ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको ऐसे जला के रखा जाएगा। तो कौन कौन से 100 मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो हुमायूं टॉम हो गया, पुराना किला हो गया आपका दिल्ली का, मॉडर्ना मोधेरा सन टेम्पल हो गया गुजरात का, कोणार्क सन टेम्पल हो गया उड़ीसा का, शेर शाह सूरी का टॉम्ब हो गया बिहार में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं G20 की, है ना, G20 समिट जो कि 2023 में इंडिया में होने वाला है, तो इसके अंदर कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली चीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नाम, कौन कौन होगा इसमें: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक डे ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स अलोंग विद यूरोपियन यूनियन। तो अभी हाल ही में 2021 का जो 2022 का जो G20 समिट था वो पूरा हुआ था 14 से 16 नवंबर को, और अब जो 2023 का समिट है वो इंडिया में होने वाला है। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022, स्टेफनी फ्रैंकफर्ट टू बी द फर्स्ट वुमेन रेफरी। तो दुनिया की पहली वुमेन रेफरी बनने वाली जो महिला है उनका नाम है स्टेफनी फ्रैफर्ट। तो फीफा ने अनाउंस किया स्टेफनी फ्रैफर्ट को फर्स्ट वुमेन रेफरी ऑफ मेंस वर्ल्ड कप मैच। तो किसी भी मेंस वर्ल्ड कप मैच में पहली वुमेन रेफरी जो है वो कौन होंगी? स्टेफनी फ्रैफर्ट। शी विल ऑफिशियली द मैच टू बी प्लेड बिटवीन जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच में जो मैच होगा 2 दिसंबर को, यानी कि आज, तो उसमें जो स्टेफनी फ्रैंकफर्ट हैं वो रेफरी होंगी। फ्रांस फ्रैंकफर्ट इज वन ऑफ द 3 वुमेन रेफरी अमंग द 36 सेलेक्टेड फॉर द टूर्नामेंट इन कतार। तो टोटल 3 वुमेन रेफरीज को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें आपके रवाडन के सलीमा हो गए और जापान की योशिमी थी। 3 अदर्स फीमेल ऑफिशियल हैव ट्रैवल्ड टू द वर्ल्ड कप एज असिस्टेंट रेफरी। इसको याद करने के मैं आपको तकनीक भी बता सकता हूं, जैसे आप फ्रैपार्ट से याद रख सकते हैं क्या? फ्रांस। फ्रैपार्ट आपको थोड़ा सा फ्रांस से रिलेटेड दिख रहा होगा, शुरू के 3 वर्ड रिलेटेड हैं, और एफ से ही आपका फीफा होता है और एफ से ही आपका क्या है? फ्रैपार्ट है। तो ये भी आप एक रेफरेंस पकड़कर इसको याद रख सकते हैं। इंडियन आर्मी ट्रेनिंग डॉग्स एंड काइट्स टू आइडेंटिफाई फॉरेन ड्रोन्स। इसके पहले भी मैंने आपसे इस बारे में बात की थी कि जो इंडियन आर्मी है वो ट्रेन कर रही है डॉग्स और काइट्स को, ताकि जो फॉरेन के ड्रोन होते हैं उनको वो आइडेंटिफाई कर पाए। The kite named Arjun was trained and demonstrated during the ongoing 18th edition of the Indo-US Joint Training Exercise युद्धाभ्यास इन ओली। तो जो भी आपका इंडिया का युद्ध अभ्यास चल रहा है ओली में, तो उसमें जो काइट है और जो डॉग्स हैं उनको भी ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर पाएं, ठीक है। तो पिछले साल बीएसएफ ने 79 ड्रोन्स को पिछले साल यानी 2020 में बीएसएफ ने 79 ड्रोन्स को डिटेक्ट किया था, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बीआईएस साइन एमओयू विद टॉप 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली चीज जो आपको मुझे कमेंट करके बतानी है वो बतानी है बीआईएस। पहला मैंने आपसे पूछा 7 स्टेट्स, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है उनके नाम आपको कमेंट करके बताने हैं, और सेकेंडली जो बीआईएस है उसका आपको फुल फॉर्म मुझे आपको कमेंट करके बताना है। तो जो एमओयू है उन्होंने साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भू, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि आपका एमएनआईटी जयपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास और आपका एनआईटी तिरछी, इनके साथ एमओयू साइन किया गया है, जो हमारे टॉप 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया के। द एस्टेब्लिशमेंट विल प्रमोट एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन टीचिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड। तो ये जो आपका एमओयू है
उसमें ये साइन किया गया है कि जो किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं टीचिंग और रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज को, और it will encourage young minds involvement in the standardization process and jointly organize seminar, conferences, workshop, symposia और lecture training and short term education program। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। He also emphasizes the need to engage the startup and तो startup वगैरह पे भी ध्यान दिया जाएगा इस MOU के अंदर। और it is also anticipated that technology innovation and standard development shall be intervene seamlessly to foster the development of technology oriented products and services। तो ये सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये MOU को साइन किया गया है, जो हमारे 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया के उनके साथ। तो आज के करंट अफेयर के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको हमें भी ये समझ में आए कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो हमको याद हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। जो क्वेश्चन होता है एक वो बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसको याद रखने का। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, आपको साथ ही साथ कमेंट करके बताना है मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स विच सेलिब्रिटी एज ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किस सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जावेद अली, प्रसून जोशी, जूही चावला या आमिर खान। तो इसका सही आंसर है प्रसून जोशी। विच फॉर्मर, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, विच फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो कौन सी ऐसी फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी थी जिनको मेंबर ऑफ यूपीएससी नियुक्त किया गया है। तो प्रीति सुदान, प्रिया सिंह, पराग जैन या रत्ना बजाज। तो इसका सही आंसर है, आपको भी पता है, प्रीति सुदान। तो प्रीति सुदान को फॉर्मर मेंबर जो थी हेल्थ सेक्रेटरी की, उनको मेंबर ऑफ यूपीएससी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर, वर्ल्ड एड्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 3 दिसंबर या 28 नवंबर। तो आंसर होगा आपका 1 दिसंबर। इंडिया रिचेस्ट 2020 बिजनेसमैन। तो इंडिया का सबसे रिचेस्ट 2022 का बिजनेसमैन कौन है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी या शिव नडार। तो इसका आंसर है आपका गौतम अंबानी, जिसकी टोटल जो नेटवर्थ है वो 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन इंजन किसके द्वारा टेस्ट किया गया, हुंडई, टोयोटा, जीप या रॉयल्स रॉयल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रॉयल्स रॉयल्स। फर्स्ट वुमेन्स रेफरी इन मेंस वर्ल्ड मैच, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी, एफ होगा आपका, है ना। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्रेफर्ट। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स इल्यूमिनेटेड टू मार्क इंडिया अजम्पशन ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। तो कितने मॉन्यूमेंट्स को लाइट अप किया जाएगा, इल्यूमिनेट किया जाएगा, ताकि इंडिया की अजम्पशन जो थी G20 प्रेसिडेंसी की, उसको मार्क किया जा सके। तो इसका आंसर होगा 50, 100, 150 या 120। तो आंसर होगा 100। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, दो क्वेश्चन है खैर आपके लिए, सॉरी एक ही क्वेश्चन है आपके लिए। वो एक और क्वेश्चन ये है कि बीआईएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, बीआईएस का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताना है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप एग्जामिनेशन में 100% सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।